people, what's up? And in this video I am going to reveal my CA Inter May 25 result. एंड आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो बनाने में, क्योंकि अभी मेरी ITT चल रही है तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का. बट या थोड़ा सा लेट हो गया है, बट मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे रिजल्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट. एंड ओके, तो सबसे पहले मेरे अकाउंट्स में आए हैं 66 एग्जाम्शन. बट ऐसा था कि मेरा अकाउंट्स का पेपर मतलब ठीक गया था, मतलब ज़्यादा भी अच्छा नहीं गया था. एक्सपेक्टेशन थी मेरे कि एग्जाम्शन तो आई जाएगी, क्योंकि मेरी काफ़ी ज़्यादा, जब मैं एक तो फर्स्ट पेपर था तो नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी मुझे. और फिर मैंने जब देखा कि जब मैं घर आई तो मेरे को लगा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर दी है. तो इतना तो पता था कि मेरे ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, बट ठीक है, 66 मैं सेटिस्फाइड हूँ. एंड सेकेंड इज़ लॉ. लॉ में मतलब मेरा पेपर ठीक गया था, मतलब इतना बुरा नहीं गया था जितने बुरे मेरे मार्क्स आए हैं. क्योंकि लॉ में ऐसा था कि मैं लास्ट टाइम तक भी ना शेयर कैपिटल वाला चैप्टर एंड जनरल मीटिंग वाला जो चैप्टर था मैं वही रटे जा रही थी. एंड उसमें से हम सबको पता है भाई, कुछ भी नहीं आया उन सब में से, मतलब थ्योरी पार्ट में तो कुछ नहीं आया है. एंड लिटरली वो पेपर खोलते ही मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने पढ़ा था वो तो कुछ पार्ट मेरे को दिख ही नहीं रहा है पेपर में. तो उस वजह से मैं बहुत नर्वस हो गई थी, बहुत पैनिक हो गई थी पेपर में. तो बट ठीक है, मैंने लिखा था पेपर, लेकिन मुझे था कि 60 या 50 की लाइन में तो आ जाएंगे. बट सैडली आई स्कोर्ड ओनली 40 मार्क्स. ठीक है, फिर आता है टेक्स्ट. तो टेक्स्ट में आई स्कोर्ड 56, जस्ट 4 मार्क्स कम एग्जाम्शन से. और पेपर मतलब ऐसा था, जब मैंने पेपर स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले DT वाला पार्ट किया था. तो DT वाले पार्ट में जो टोटल इनकम वाला क्वेश्चन था मैंने उससे स्टार्ट किया था. तो वो थोड़ा बहुत मेरे से ऐसा था कि हो गया था, बट एट लास्ट उसमें थोड़ी सी गलती हो गई. एंड उसकी वजह से मेरे पेपर में काफ़ी ज़्यादा, मतलब उस एक क्वेश्चन में 15 मार्क्स का क्वेश्चन था शायद से वो. एंड उसकी वजह से मैंने आई टुक अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स उस क्वेश्चन में, और उस वजह से मेरा पूरे पेपर की बैंड बज गए भाई. मतलब मेरे को ऐसा लगा मैं कैसे टाइम मैनेज करूँ, क्योंकि 45 मिनट्स उसमें चले जा चुके थे. एंड उसके बाद मेरा बहुत सारा पार्ट बचा था, क्योंकि मेरा GST पार्ट भी पूरा बचा था. तो मैं वैसे ही बहुत पैनिक हो गई थी. बट ठीक है, 56. एंड चलते हैं ग्रुप 2 की तरफ. सो ग्रुप 2 में सबसे पहले कॉस्टिंग में आई स्कोर्ड 74. एंड मतलब ऐसा था कि कॉस्टिंग मेरा अच्छा ही गया था पेपर, क्योंकि इस बार हमें, क्योंकि वो 10 दिन का थोड़ा सा लीव भी मिल गया था, तो उस वजह से भी जो भी टैक्स का जो ट्रॉमा था ना भाई, वो कॉस्ट में मैंने फ़र्क नहीं पड़ने दिया. कि मेरे को लग रहा था कि अब जो भी हो चुका है ग्रुप 1 में, अब ग्रुप 2 में तो अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है. ऑडिट में आई स्कोर्ड 59 एंड जस्ट 1 मार्क्स कम है एग्जाम्शन के लिए. और भाई ये जो 1 मार्क्स है, ऐसा चुभ रहा है ना मुझे मार्कशीट पे देख के कि बस 1 मार्क्स और मिल जाता तो पूरी एग्जाम्शन हो जाती है मेरी. बट ठीक है. एंड अब चलते हैं FMSM, जो बहुत ही घटिया गया था मेरा पेपर. मतलब लिटरली मैं यही एक ऐसा पेपर था जिसमें मेरा इतना ज़्यादा पार्ट भी छूट गया था, मैं नहीं करके आ पाई थी ड्यू टू दैट लैक ऑफ द टाइम की वजह से भी. एंड मेरे को कुछ चीज़ें आ भी नहीं रही थी, तो उस वजह से भी मेरा FMSM का पेपर बहुत बुरा गया था. स्पेशली FM, क्योंकि SM तो ऐसा था मुझे ईजी लग रहा था, मतलब मैंने संभाल लिया था SM. एंड FM तो मेरा बहुत बुरा गया था. तो बट सैडली इन दिस ऑल्सो आई स्कोर्ड 40. तो एग्रीगेट मेरा बनता है 335. एंड आई नो बहुत कम है, बट ठीक है, ICA ने जितना दे दिया उसमें खुश रहते हैं. एंड या इन so yeah, with this I am closing this video, but this time not as a CA Inter student but as a CA finalist. And yeah, of course I will see you soon. and आप लोग ऐसे ही अपडेट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड शेयर, लाइक, कमेंट जो भी कुछ होता है कर देना. ओके, बाय बाय.